आज हम लोग हिंदी काव्य के सुदामा चरित्र पाठ का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। साथ में कवि के जीवनी पर भी नजर डालेंगे। सुदामा चरित्र काव्य हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा अध्याय है। इस काव्य में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा नाम के ब्राह्मण की मित्रता को दर्शाया गया है। इस काव्य में कवि ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के मित्रता को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। आइए हम इस काव्य के लेखक श्री नरोत्तम दास जी के जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं। श्री नरोत्तम दास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं। ये सगुण भक्ति के कवि हैं। इनका जन्म वाड़ी वडोदरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। सुदामा चरित्र इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसे हिंदी साहित्य का अमूल्य चमत्कार माना जाता है। प्रस्तुत पाठ सुदामा चरित्र एक कविता है, जिसके लेखक श्री नरोत्तम दास जी हैं। इस कविता में सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे। सुदामा अति दीन यानी गरीब थे, इच्छा मांगकर भोजन करते थे और हरि भजन में लीन रहते थे। उनकी पत्नी को अपनी दरिद्रता पर बड़ा क्षोभ होता था। उन्होंने दरिद्रता दूर करने के लिए सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया था। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, भीख मांगी भोजन करें ये जपे हरि नाम। ताकि घरनी प्रतिव्रता कहे वेद की रीत, सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीति। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहत उपदेश गुरु ऐसो परम विचित्र। सुदामा जी की पत्नी कहती हैं, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडली मुकुट धरे माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गरे में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। विदु नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि दरिद्र हरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ वह अनाथन के नाथ हैं। तभी सुदामा जी कहते हैं, शिक्षक हूँ सिगरे जागे को तिए, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। ये तप कै पर लोके सुधारत, संपत्ति की तीन के नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 लय देखी परीक्षा। और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। तभी सुदामा जी की पत्नी कहती है, कोदो सावा चूर तो भारी पेटे, तो चाहती ना दादी दूध मठौती। सीते बीतीता ते जाओ सी आता ही, हाँ हटती पै तुम्हें ना हटौती। जो जानती ना ही तो हरि सो तुम्हें, काहे को द्वारिका पेले पठौती। या घरे ते ना गयो का बहु पिए, टूटी तवा आरु फूटी कठौती। सुदामा जी कहते हैं, छाड़ी सब जाके तो ही लगी बक, आठा हूँ झाम यही झक ठानी। जाते दे हैं लदाए लढ़ा भारी, लई हैं लदाए यही जिए जानी। पाऊँ कहाँ ते अटारी अटा, जिनको भी थी दीनी है टूटी सी छानी। जो पै दारिद्र लिखो है ललाट, तो काहू पै मेटी न जात आयानी। सुदामा जी की पत्नी कहती हैं, विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, लेत सबही की सुध ऐसे महादानी हैं। पढ़े एक चट सार कही तुम कईयो बार, लोचन अपार वह तुम्हें न पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जिए जानी है। नाम लेत चौगुनी गए ति द्वारि सौगुनी, देखत सहस्र गुनी प्रीत प्रभु मानी है। सुदामा जी कहते हैं, द्वारिका जाहू जू द्वारिका जाहू जू, आठा हूँ झाम यही झक तेरे। जो ना कहो करी हो तो बड़ो दुख, जइये कहाँ अपनी गति हेरे। द्वारे खड़े प्रभु के छरिया तहाँ, भूपति जाने न पावत नेरे।
पाँच सुपारी तय देखे बिचारी कै, भेटे को चारी न चावा रे मेरे। यह सुन के तब ब्रह्मानी गई पड़ोसी पास, पाव शेर चाउर लिए आई सहित हुलास। सिद्ध करी गणपति सुमिर बांधी दुपटिया खोट, मांगत खाद चले तहाँ मारग वाली बूट। दीठ चक चौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन हैं। पूछे बिन कोऊ कहूँ काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। देखत सुदामा धाये और जन गहे पाए, कृपा करी कहो विप्र कहाँ कीनो गौन है। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बतावा बलबीर के महल यहाँ कौन है। से पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को वाही बसई के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाना की नहीं है सामा। अरे खड़ो द्रुजे दुर्बल देखी, रहतो चाकी सो वासुधा या भी रामा। पूछा ते दीन दयाले को धामू, बतावा ते आपानो नामा सुदामा। प्रस्तुत कविता सुदामा चरित शीर्षक पाठ से पंक्तियां लिया गया है। द्वारपाल श्री कृष्ण भगवान से बताता है, प्रभु द्वार पर एक आदमी खड़ा है जो अति निर्धन सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके शरीर पर ठीक से वस्त्र भी नहीं है और न ही साथ में कोई सामान ही है। वह शरीर से बहुत दुर्बल है। बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाए गए पाए, पेटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। नैने दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को। जैसे तुम करी तैसे करे को दया के सिंधु, ऐसे प्रीत दीन बंधु दीनन शोभाने को। प्रस्तुत पंक्तियां कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता सुदामा चरित शीर्षक कविता से लिया गया है। इनमें कवि ने सुदामा की दीन दशा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जैसे ही द्वारपाल कृष्ण के सामने सुदामा पाड़े नाम रखा है, वे सभी कार्य को छोड़कर खाली पैर ही दौड़ जाते हैं। कृष्ण को ऐसा लगा कि उनकी खोई हुई कुछ वस्तु मिल गई। वे सुदामा के पास पहुंचकर सुदामा जी को गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि हे मित्र, तुम्हारी ये हालत हो गई है और तुम मुझे एक बार बताया तक नहीं। उनकी दोनों आंखों में आंसू भर आए और वे सुदामा से कुशल हाल पूछने लगे। ब्राह्मण सुदामा बोले कि विपत्ति में आपके सिवा और कौन पहचान सकता है। हे दया के सागर, जो व्यवहार आपने किया वैसा कौन कर सकता है। दीन दुखियों से ऐसा प्रेम कौन करता है। आप बहुत महान हैं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाले लगे पुणे जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दीने खोए। देखी सुदामा की दीने दशा, करुणाकारी के करुणा निधे रोए। पानी पराते को हाथे छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रस्तुत पंक्तियां कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता सुदामा चरित शीर्षक पाठ से लिया गया है। इनमें कवि सुदामा जी जब कृष्ण के राजमहल में पहुंचते हैं तो कृष्ण उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि सुदामा के नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव अपने बाल सखा मिलने दौड़ पड़ते हैं और आदर पूर्वक गले लगाते हुए द्रवित हो जाते हैं। उन्हें सिंहासन पर बैठाकर स्वयं
अपने हाथ से उनके पैरों को धोने लगते हैं। पैरों में चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण दुखी हो जाते हैं और तब मित्र सुदामा से पूछते हैं, मित्र तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, इधर क्यों नहीं आए? कवि कहते हैं, सुदामा की ऐसी दुर्गति देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण के आंसू निकल पड़ते हैं और परात का पानी छुए बिना अपने अश्रु जल से ही वे मित्र के पैर धो देते हैं। आगे चना गुरु माते दिए ते, लए तुम चावी हमें नहीं दीने, श्यामे कहो मुँह से काए सुदामा सो, चारी की बानी में हो जो प्रवीणे। गाठारी काखों में चापी रहे तुम, खोलाते नाही सुधारा से भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता सुदामा चरित शीर्षक पाठ से लिया गया है। इनमें कवि सुदामा जी की बचपन की बात बताया करते हैं। भेंट के लिए सुदामा जी की पत्नी जो चावल दी रहती है उसे वह नहीं देते, लाज के कारण, पर कृष्ण जी वह देख लेते हैं और बोलते हैं कि भाभी जी मेरे लिए भेंट स्वरूप जो भेजे हुए हैं उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम पहले भी इसी तरह जब गुरु माता चना देती थी तो तुम हमसे छुपा के खुद ही खा लेते थे। वैसोई राज्य समाजे बने गजे बाजी घने मान्य संभ्रम छायो, कंधों पर आयो कहूँ मारा ग भूली के, कै अब फेरी मैं द्वारिका आयो, भवन बिलो की बे को माने लोचत सोचत ही सब गाँवे मझायो, पूछाते पाड़े फिरे सब सो पर, दो पारी को काहू खोजे न पायो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता सुदामा चरित शीर्षक कविता से लिया गया है। इन पंक्ति के माध्यम से कवि सुदामा जी के गरीबी के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं दिए थे, सुदामा खाली हाथ ही द्वारिका से लौटे थे, पर कृष्ण अपनी शक्ति से उनको गांव पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी, बच्चे तथा वहां रहने वाले लोगों को भी धन दौलत से पूरी तरह भर दिए थे। जब सुदामा जी अपने गांव लौटे तो वह उस गांव को तथा वहां की कोई भी वस्तु आदि को नहीं पहचान पा रहे थे। चारों तरफ द्वारिका जैसे महल आदि दिख रहे थे। जब वह जाने कि ये सब भगवान श्री कृष्ण ने किया है तब वह उनको प्रणाम करने लगे। वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कई वह टूटी सी छानी होती, कहा कंचन के सब धाम सुहावत, कई पग में पनही न होती, कहा लय गज राजा हु ठाणे महावत, भूमि कठोरे पे राते कटे, कहा कोमल सेजे पे नींदे न आवत, कै जोरे तो नाही कोदो समा, प्रभु के परे ताप में दाखे न भावत। प्रस्तुत पंक्तियाँ कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता सुदामा चरित्र शीर्षक कविता से लिया गया है। इनमें कवि ने दीन दशा का वर्णन किया है। इस पंक्ति में कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि जब व्यक्ति का समय बदल जाता है तो उसके रहन सहन आदि में तथा खान पान सब में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ कवि ने सुदामा के संबंध में कहा है कि सुदामा अति निर्धन ब्राह्मण थे। वह टूटी झोपड़ी में रहते थे, कोदो आदि खाने में प्रयोग करते थे, कठोर भूमि पर सोकर रात काटते थे। पर श्री कृष्ण के कृपा से सब कुछ बदल गया। वह अब पहले जैसा नहीं थे। उनका घर महल हो गया था। सारी प्रकार की सुविधाएं उनके आसपास हो गई थी। धन्य धन्य यदुवंश मानी, दीनन पै अनुकूल, धन्य सुदामा सहित तिये, कहीं बरसई सुर फूल।
कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से यह बताते हैं कि जिस पर प्रभु की दया होती है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसे सारे ऐश्वर्य स्वतः मिल जाते हैं। लेकिन इसके लिए सुदामा जैसा अगाध प्रेम होना भी आवश्यक है, जिन्होंने दीनता की दशा में भी अपना मुंह नहीं खोला।